जैसे हम सूरत में रहते हैं और शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में जो आग लगी वो काफी ताजा हुई है। ट्यूशन क्लासेस में भी फायर हो रही है, राइट। उसका क्या काम है? दे आर नॉट अ ट्रेडर, दे आर नॉट अ रिटेलर, बट फिर भी वहां पर आग लग रही है। सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस पॉलिसी ही आपके साथ खड़ी है और कोई खड़ा नहीं है। सो डोंट इग्नोर इट, डोंट इग्नोर। नमस्कार, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स पर देख रहे होंगे कि कई सारे बिजनेस, कई सारे घर में, फैक्ट्रीज में आग लगने के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। गर्मियों में अक्सर ये नंबर्स और बढ़ते हैं। सो आज हमारे साथ रिस्क एड के डायरेक्टर अंकुर जी है और आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं कि फायर इंश्योरेंस क्या है, क्यों जरूरी है, किसी को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अगर लेते हैं तो क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। सो वेलकम अंकुर जी, आप फर्स्ट टाइम हमारे टॉक शो पर आए हैं। सो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं एंड आप थोड़ा सा गाइड करेंगे कि एज अ इंश्योरेंस ब्रोकर, डायरेक्टर ऑफ इंश्योरेंस ब्रोकर, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है और क्यों लेनी चाहिए किसी को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रशांत भाई फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम प्लीज्ड टू बी हियर। फायर इंश्योरेंस की बात करें तो बेसिकली फायर इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा एक काउंटर क्वेश्चन कर दूं कि क्या आपने आपका हेल्थ इंश्योरेंस लिया है? यस, बिल्कुल लिया। बराबर। आपने टर्म प्लान लिया है? हाँ जी। बराबर है। क्यों लिया है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर माई फैमिली इन माई एब्सेंस। राइट। तो आपकी प्रेजेंस में आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? मेरा बिजनेस, अगर उसको कुछ हो गया तो आप क्या? बहुत मुश्किल होगी। राइट। सो व्हेन आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए टर्म प्लान लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो जो आपको कमा के दे रहा है, जो आपके ये सारे खर्चे निकाल के दे रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करें? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फायर इंश्योरेंस लेना है, उतना ही ज्यादा। फायर इंश्योरेंस में जैसे आप देख सकते हो कि शिव शक्ति मार्केट में इन दिनों जो हुआ, कितने हमारे बेचारे व्यापारी लोगों की हालत खराब हो गई, कितनों को शब्द नहीं है बोलने के लिए, बट दे हैव गॉन टू जीरो। माने जो स्टेज पे थे उस स्टेज से एकदम जीरो हो गए। वो कब रिवाइव करेंगे, कब अपने आप को वापस एस्टेब्लिश करेंगे? सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि कहीं लोग वापस सब कुछ वाइंड अप करके अपने गाँव चले गए। तो दोज ऑल थिंग्स मैटर्स अ लॉट। फायर इंश्योरेंस मैटर्स अ लॉट। आपको फायर इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। व्हेन यू आर अ इंडस्ट्रियलिस्ट और अ रिटेल ट्रेडर, व्हाटएवर इट, फायर इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। जैसे हम सूरत में रहते हैं और शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में जो आग लगी वो काफी ताजा हुई है और हमारी सिंपैथी उनके साथ है। लेकिन कई बार कुछ व्यापारियों को, कुछ लोगों को लगता है कि ये हादसा मेरे साथ थोड़ी हो सकता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ये नॉर्मल आंसर्स है हमें जो डे टू डे हमको सामने से आते हैं जब हम फायर इंश्योरेंस किसी को समझाते हैं, या किसी को जो अनइंश्योर्ड है उनको हम समझाते हैं कि भाई आपको फायर इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो हमको डे इन डे आउट ये आता है कि भाई हम तो यहाँ ऑफिस में बैठे हैं या शॉप में बैठे हैं, यहाँ थोड़ी आग लगनी है, ये कोई प्रोडक्शन हाउस थोड़ी ना है कि जहाँ पर कोई गर्मी हो, कि यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट हो या कुछ हो। ऐसा बहुत बार हमको ऐसा आता है, बट ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, उसके चलते ये नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बढ़ने ही वाले हैं। वेदर इट इज अ प्रोडक्शन हाउस और अ ट्रेडर और अ रिटेलर, व्हाटसोएवर इट मे बी। आप खुद देखो ना कि भाई फायर ट्यूशन क्लासेस में भी फायर हो रही है। राइट। अब उसका क्या काम है? दे आर नॉट अ ट्रेडर, दे आर नॉट अ रिटेलर। बराबर है। ये तो खाली एक सर्विस दे रहे, बट फिर भी वहां पर आग लग रही है। क्यों लग रही है? अभी एक जिम में बीच में आग लग गई थी। राइट। तो वो सारी आग क्यों लग रही? वहां पर थोड़ा कोई प्रोडक्शन होगा। राइट। सो आपके हिसाब से हर एक बिजनेसमैन को फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही चाहिए अगर उसका बिजनेस से ही उसका घर चल रहा है तो? डेफिनेटली लेनी चाहिए। आप जब आपके घर वालों के लिए आप खुद को प्रोटेक्ट करते हो, तो आप अपने आप के लिए, आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करोगे? और आपको बिजनेस में सबसे ज्यादा थ्रेट इज योर फायर इंश्योरेंस, योर फायर। उसी के चलते आपका मैक्सिमम जो लॉस आएगा वो उसी के चलता है। सो अंकुर जी, कई बार हमने ऐसा भी सुना है कि उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व होती है, इसलिए कोई व्यक्ति फायर इंश्योरेंस लेने से ही डरता है कि अगर मैंने लिया तो सही मायने में मुझे क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो क्या इतना टेक्निकल होता है ये? सर, फायर इंश्योरेंस इज नॉट दैट टेक्निकल। देयर आर प्रिस्क्राइब्ड 12 पेरिल्स इन अ पॉलिसी, कि जिसके चलते अगर कोई इंसिडेंट होता है, वो 12 पेरिल्स, वी कॉल इट एज अ पेरिल्स, कि वो 12 चीजों के चलते, 12
इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स आप बोल सकते हो, उसके चलते अगर कुछ डैमेजेस होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी विल कंपेंसेट द लॉस। अब वो 12 चीजों में जैसे फर्स्ट हो गया फायर हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, एक्सीडेंट डैमेज हो गए, तो ये सारी चीजों से बहुत स्पेसिफिक है कि इतने 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 चीजों से अगर कोई इंसिडेंट होता है तो ही आपको क्लेम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इट इज वेरी स्पेसिफिक, इट इज नॉट दैट टेक्निकल। टेक्निकलिटी कम्स व्हेन देयर इज अ क्लेम, अदरवाइज देयर इज नो टेक्निकल। ओके, सो अगर फायर इंश्योरेंस खरीदना है तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको कौन कौन सी चीजों का इंश्योरेंस लेना चाहिए और किस हिसाब से लेना चाहिए। ब्रॉडर या नैरो वे में आप बोलो तो भाई, अगर इंडस्ट्री को बोलूँ तो इंडस्ट्री में आपका मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, बिल्डिंग हो गया, ऑफिस फर्नीचर हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट हो गए, ये सारी चीजों का आप इंश्योरेंस लेके रख सकते हो। क्योंकि जब फायर होता है तो ये सारी चीजों में से कुछ ना कुछ डैमेज होगा, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए ये सारी चीजों का इंश्योरेंस लेना चाहिए। और ये हो गया कि क्या क्या इंश्योर करना चाहिए। अब कैसे इंश्योर करना, जो आपका सेकंड क्वेश्चन। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज RIV टर्म इन आवर पॉलिसी, दैट इज रीइंस्टेटमेंट वैल्यू क्लॉज ऑन कि भाई इंश्योरेंस में आप पूरी इंडस्ट्री में देखने जाओगे, एक फायर पॉलिसी ऐसी है कि जहां पर देयर इज नो डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, आपकी प्रॉपर्टी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, अगर आपने वो प्रॉपर्टी का आज के रेट के हिसाब से इंश्योरेंस लिया है, कि मान लो 10 साल पहले आपने ये सोफा 20,000 में खरीदा जी, बट आज इसकी वैल्यू 50,000 है, तो अगर आपने इसको 50,000 की वैल्यू से इंश्योर किया होगा तो आपको पूरा 50,000 मिलेगा, ना कि 20,000 जो आपने पहले एक्सपेंस किया है। राइट, क्योंकि रीइंस्टेटमेंट वैल्यू क्लॉज सेज दैट कि भाई आप लॉस से पहले जिस कंडीशन में थे उस कंडीशन में आपको वापस रख के इंश्योरेंस। राइट, मतलब कि आज सारी चीजें अगर आग में खत्म भी हो जाती है तो मुझे उतना क्लेम मिल जाएगा जिससे मैं बिजनेस को दोबारा उसी सिचुएशन से स्टार्ट कर सकता हूँ। डेफिनेटली। अक्सर लोग फायर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद तो लेते हैं लेकिन उनमें कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें पढ़ते नहीं हैं। कितनी जरूरी होती है ये शर्तें? सर, फायर इंश्योरेंस में व्हाट इज कवर्ड एंड व्हाट इज नॉट कवर्ड इज देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ इट। वो लिस्ट काफी लंबा है, व्हाट इज कवर्ड एंड व्हाट इज नॉट कवर्ड, बट व्हाट आई कॉल कि एक साइड पे देखने जाए तो एज आई प्रीवियसली सेड कि भाई 12 चीजें हैं जो कवर्ड, राइट, बराबर है। उसके अलावा एक्सक्लूजन का लिस्ट, तो वी फोकस ऑन 12 थिंग्स ओनली। इसके अलावा अगर कुछ होता है तो इट इज नॉट ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, राइट, ओके। और अगर फायर इंश्योरेंस लेना है तो आज की डेट में एक आम इंश्योरेंस एजेंट भी बेच रहा है जो हर गली में मोहल्ले में पाया जाता है, एक बैंक है जो भी हर गली मोहल्ले में पाई जाती है। सो बैंक से लेना चाहिए कि इंश्योरेंस एजेंट से लेना चाहिए या इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म है उनसे लेना चाहिए? सर, आपको पेट के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या आप अपने जनरल फिजिशियन को बताओगे? गैस्ट्रो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा जनरल फिजिशियन को बताओगे कि फिर जो उसके स्पेशलिस्ट है उसके पास जाओ? सर्टेनली स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि भाई जैसे 2 व्हीलर हो गया या कोई छोटा हो गया कि जिसमें कोई इतनी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, अब वो किसी से भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू योर बिजनेस देन यस यू डेफिनेटली नीड थरो प्रोफेशनल, राइट, जो आपको जीरो से एंड तक गाइड इन अ वे कि इंश्योरेंस कैसे लेना है, कितना लेना है, और क्लेम के टाइम पे आपको क्लेम भी मैक्सिमम अमाउंट पे मिले, राइट। वो सारी चीजें आपको होनी चाहिए, वो ध्यान में रख के जो आपको इंश्योरेंस दे पाए उनसे लो। तो इफ यू टॉक अबाउट बिजनेसेस देन यस डेफिनेटली ब्रोकर्स आर अ बेटर पर्सन, दे आर टेक्निकली साउंड, करेक्ट। एवरी ईयर वी नीड टू गिव एग्जाम्स एंड एवरी ईयर वी नीड टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड। तो वो सारी चीजों से ब्रोकर यस डेफिनेटली इट इज एडवाइजेबल, बट हाँ, एक मैं हमेशा मना करता हूँ कि भाई बैंक से कभी मत लो। ओके, बैंक से कभी मत लो क्योंकि बैंक के पास एक्सपर्टीज नहीं है इंश्योरेंस की, राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बैंक कैन सेल देयर लोन्स, देयर सेविंग्स अकाउंट, देयर करंट अकाउंट, करेक्ट, दे हैव देयर एक्सपर्टीज इन दैट, दे हैव स्टाफ फॉर दैट, करेक्ट। बट इंश्योरेंस के लिए उनके पास कोई स्टाफ नहीं है। वो जो मैनेजर बैंक का अकाउंट बेच रहा है या लोन बेच रहा है, वही बंदा इंश्योरेंस भी बेच रहा है, जिसको इंश्योरेंस का इतना नॉलेज नहीं होगा, 10-20% नॉलेज होगा, बट इतना नॉलेज नहीं है। तो उनसे भी जनरली अवॉइड, क्योंकि
If I give an example, अभी recently लगभग 1.5-2 साल पहले one of my very esteemed client used to take insurance from bank just because उनका CC माने CC तो नहीं कह सकते बट उनका जो लोन था वो बहुत बड़ा था और वो एक बैंक के थ्रू था, तो बैंक से काफी प्रेशर था कि नहीं इंश्योरेंस आपको हमसे लेना पड़ेगा, राइट. They had taken adequate insurance, sufficient था. But one fine day there was an incident, there was a fire in their premises. Loss बहुत बड़ा नहीं था compared to the client. It was a very normal loss, but there was nobody to guide him कि वो loss को आप कवर कैसे करोगे, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना है, वो गाइड करने वाला कोई नहीं था. तो या तो इंश्योरेंस कंपनी खुद इन्वॉल्व हो, और इंश्योरेंस कंपनी खुद जब इन्वॉल्व होती है तो ये डेफिनेटली उनके अपने टाइमिंग लिमिटेशन और वो सब रहती है. ट्रू. When it comes to broker, we have our separate team, we have our dedicated staff who works for claim mode. ये जो आपके वहाँ कोई अगर लॉस आता है तो पूरा टाइम आपको देता है, आपको गाइड करता है कि भाई ये पेपर ऐसे यहाँ से ये पेपर आपको ऑब्टेन करना है, FSL रिपोर्ट आपको ऑब्टेन करना है, आपको फायर ब्रिगेड रिपोर्ट ऑब्टेन करना है, आपको पुलिस में इन्फॉर्म करना है, फैक्ट्री है तो आपको फैक्ट्री लॉ में जो लगता है जो फैक्ट्री कमिश्नर को आपको बताना है उनको बताना है. तो ये सारी चीज़ें सर हम लोग भी गाइड करते हैं, वैसे ये सारी चीज़ें बैंक नहीं कर पाएंगे. सो जब बात निकली है एक्सपर्टीज की और एक्सपीरियंस की, सो आज हम ये बात जानना चाहते हैं कि अंकुर जी आप रिस्क कैसे शुरू हुआ, कितने सालों से आप इस बिजनेस में हो और क्या लीगेसी कैरी ऑन कर रहे हो? Ask me about legacy. So Raymond लिखता है since 1930, 1960 right? Sorry, 1926. Raymond is writing 1926, whatever it may be. वो लिखता है, तो मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि इंश्योरेंस सिंस 1930. ओह ग्रेट. माय ग्रैंडफादर जब ये 4 PSU जो है न्यू इंडिया, यूनाइटेड, ओरिएंटल, नेशनल, वो जब नहीं थी ना उससे पहले प्राइवेट इंश्योरेंस हुआ करता. राइट, आई नो. At that point of time, my grandfather used to sell insurance. Wow, super. He was a central bank manager और वो insurance side by side कर लेते थे तब. But at a very young age he died and the legacy was taken care by one of my uncle who is the eldest in the family. अब तो वो भी नहीं रहे हैं, तो उन्होंने वो सेंट्रल बैंक का भी पोस्ट कंटिन्यू किया और इंश्योरेंस का भी कंटिन्यू किया. फिर my dad came into picture in 79 when he joined United India as a development officer. And now he's almost 74. 14 साल हो गए हैं, he is retired now and he is still working very healthily and very timely. तो legacy है, माने वो बोलते हैं ना खून में है इंश्योरेंस. राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो इससे एक और चीज होती है, एक्सपर्टीज भी गेन हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा केस स्टडीज आपने देखी होगी, बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए होंगे इंश्योरेंस में, फायर क्लेम्स या तो और भी कोई क्लेम्स आए होंगे. सो क्या इसका एडवांटेज आपको मिला? डेफिनेटली मिलता है ना सर. सी बेसिकली बचपन से मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री को देखते आ रहा हूँ, तो आप अभी देख लो कि इंडस्ट्री के जो भी रिनोन्ड सर्वेयर्स है या रिनोन्ड ऑफिसर्स है जी, आई नो देम पर्सनली. क्यों? क्योंकि वो लोग मुझे बेटा कह के बुलाया करते थे सम पॉइंट ऑफ टाइम पर, बिकॉज आई हैव अ लेवरेज ऑफ माय फादर हु वाज अ डेवलपमेंट ऑफिसर. तो उनके थ्रू में काफी सारे लोगों को पहचानता था, आज भी पहचानता हूँ, आज वो मुझे बेटा कह के बुलाते हैं एंड आई टेक प्राइड ऑफ इट. Yes, be called a beta from such a senior person who are surveyors, who are officers, who are at a GM level, who are at a CRM level. तो ये सारे लोग जो जब बेटा करके बुलाते हैं तो अच्छा था. Wow, we feel pride of. Great, great. So अभी तक आप मतलब सूरत में आपकी ऑफिस कहाँ पर है, कितने लोगों का स्टाफ है और कितने क्लाइंट्स को आप सर्व कर रहे हैं? सूरत में should I tell you my journey? I started with the office of 10 by 10. Oh. Not exactly 10 by 10, घर से ही start किया था पहले तो, but then I shifted to 10 by 10 का office. Then I just upgraded myself to some 200 square feet का office. फिर थोड़ा बड़ा किया and now since last 3.5 years हम लोग लग्जरिया बिजनेस हब में we are having a good big office with a staff of around 15 people. Right. Great. Where there is a marketing team dedicated claims team and dedicated operation teams. Wow, super. So everything is in place. सब माने claim अगर कोई आता है तो we provide our customers all the details while taking insurance only. कि अगर मैं reachable नहीं हूँ
I am the one point contact usually, Right. but if I am not reachable, तो अगर आपको क्लेम की दरकार होती है तो दिस इज माय कांटेक्ट नंबर फॉर क्लेम्स, दे विल गाइड यू इफ आई एम नॉट रीचेबल. Right. आपको पॉलिसी चाहिए तो दिस इज द कांटेक्ट नंबर, दे विल गिव यू द पॉलिसी और व्हाटएवर डॉक्यूमेंट विल. सो जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि शिव शक्ति मार्केट में आग लगी और काफी लोगों को काफी बड़ा नुकसान हुआ. कई लोगों की पूरे साल की या तो जिंदगी भर की कमाई खत्म हो गई. बहुत सारे लोग आज भी चाह रहे हैं कि उनको कोई गाइड करने वाला मिले, उनको कोई एक्सपर्ट कंसल्टेशन दे, उनको कोई प्रॉपर राह दिखाए कि अब उनको क्या करना चाहिए. कुछ लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी होंगी लेकिन उनके एडवाइजर्स शायद आज काम नहीं कर रहे हैं फुल फ्लेजेड. सो रिस्क एड इंश्योरेंस ब्रोकर्स उनके लिए क्या कर सकते हैं? Sir, they are most welcome in my office, which is at 715 Luxuria Business Hub beside VR Road. वो मेरी ऑफिस में कभी भी वॉक इन कर सकते हैं, कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं. वी आर देयर टू हेल्प देम एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. वी फील देयर पेन एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. वो कभी भी हमारी एक्सपर्टीज के लिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ग्रेट. सो आप लोगों ने सुना, अगर या तो आप शिव शक्ति मार्केट के साथ कंसर्न है, कनेक्टेड है, या तो आप कोई ऐसे लोगों को जानते हो जिनको क्लेम्स के बारे में जानकारी चाहिए, उनको कोई सहाय नहीं मिल रही है, सो डेफिनेटली आप रिस्क एड इंश्योरेंस ब्रोकर्स का कांटेक्ट कर सकते हैं और वो लोग आपको पूरी तरह से प्रोफेशनल गाइडेंस देंगे. और यस, दे आर एस्टैब्लिश्ड इंश्योरेंस ब्रोकर्स इन सूरत सिंस 1930s, राइट. सो ये थर्ड जनरेशन इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म है. एज एन ब्रोकर वी आर 3.5 years young. ग्रेट, सुपर. सो कोई भी तरह की इंश्योरेंस क्लेम्स से रिलेटेड, फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड या तो अदर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप अंकुर जी का कांटेक्ट कर सकते हो, उनकी ऑफिस का कांटेक्ट कर सकते हो. एड्रेस ऑलरेडी हमने कैप्शन में दिखा दिया है. सो एनी स्पेसिफिक मैसेज अंकुर जी ऑडियंस के लिए, या तो जो व्यापारी है हमारे टेक्सटाइल में, उनके लिए कुछ आप बताना चाहते हो, क्या करना चाहिए आने वाले समय में जिसकी वजह से उनकी पूरी जो जमा पूंजी उन्होंने जो बिजनेस में लगाई है वो ऐसे कोई छोटी मोटी आग की वजह से व्यर्थ ना हो जाए? सर, एक बहुत सिंपल मैसेज है कि इग्नोर मत करिए इस चीज को, इंश्योरेंस को इग्नोर मत करिए. ये एक ही चीज है जो आपके साथ खड़ी रहेगी लॉस के टाइम पे, बाकी कोई नहीं खड़ा रहेगा सर लॉस के टाइम पे आपके साथ. सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस पॉलिसी ही आपके साथ खड़ी रहेगी और कोई खड़ा नहीं रहेगा. सो डोंट इग्नोर इट, डोंट इग्नोर इट बस. और सर बेसिकली है क्या, इंश्योरेंस आप लेते भी हो तो क्या कॉस्ट लगती है? इट इज अ नॉमिनल कॉस्ट. बहुत कम कॉस्ट लगती है सर इंश्योरेंस में. लोगों को लगता है कि पैसा बिगाड़ रहे, कहाँ बिगाड़ रहे हो सर? आप अपनी उसमें खर्चे में डाल दो, आपको प्रॉफिट में से उतना माइनस ही होना है, राइट. आपको खर्चे में तो बाद मिल ही रहा है. जीएसटी अगर लगता है तो जीएसटी की क्रेडिट मिल रही है आपको, कहाँ कोई प्रॉब्लम है. ओके. अगर कोई आदमी आपसे अप्रोच नहीं कर पा रहा है कोई पर्टिकुलर रीजन से, तो आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है जो आप शेयर कर पाएंगे जिसपे वो अपनी क्वेरीज भेज सके, जहां से आप उनको रिस्पॉन्ड कर पाए? आई डेफिनेटली शेयर माय ऑफिस व्हाट्सएप नंबर एट द एंड ऑफ दिस, जो हम स्क्रीन में बता देंगे. यस, आप स्क्रीन में बता. डेफिनेटली. सो थैंक यू सो मच अंकुर जी, आप हमारे टॉक शो पर आए एंड वी रियली अप्रिशिएट. आज आपने फायर इंश्योरेंस के बारे में जो जानकारी दी, आई कैन अश्योर यू कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इनपुट्स मिले होंगे, बहुत ऐसी जानकारी मिली होगी जो उनके डर थे या तो जो उनके कंफ्यूजन थे वो दूर हुए होंगे. और फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है, अभी भी कुछ क्वेरी है, तो डेफिनेटली आपके व्हाट्सएप पर वो कांटेक्ट करेंगे. सो आप उनको प्लीज सॉल्यूशन प्रोवाइड करिएगा. 10% will do that. It was pleasure having this conversation. Yes, thank you so much. Thank you. Yeah, thank you.